नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में स्वागत है आपका। आज हम चल रहे हैं नई साइट पे। नई साइट है गुड़गांव से और सोनीपत खरगोदा डेवलपमेंट। तो हमने आज पटौदी रोड से आप लिया है। तो आज ये देखना है कि क्या पटौदी खरगोदा जो रोड है या डेवलपमेंट है कितनी मतलब सही है या नहीं है, क्योंकि रेट का बहुत है। और खाली पटौदी खरगोदा या सोनीपत की ही बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बीच में जो आने वाले एरिया हैं, जो कि गुड़गांव में जो कोई वर्किंग है तो वो कैसा रह सके, क्योंकि गुड़गांव या दिल्ली एनसीएल तो पॉलिटेड है, तो उससे सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें भी कहाँ प्रोवाइड हो सकती है। तो चलिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं आज नए रूट पे नई कहानियाँ। आज ये फेज़ 1 ही कह लो आप, पहला ही राउंड आएगा। तो उसके बाद हम दिखाएं, क्योंकि आज तो हम रोड की आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप वो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। और कुंडली केएमपी कितना सिक्योर है, कितना सेफ है, ये भी आज हम देखेंगे इस रोड पे। वैसे देखें तो ये ग्रीन बेल्ट जो गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट अवेयर हो रहे हैं पोल्यूशन के लिए, अभी देखो ग्रीन बेल्ट कितनी शानदार डेवलप कर रखी है। तो ये चीज़ें पता नहीं सरकार करती नहीं है। कभी गाड़ियाँ बंद, कभी फैक्ट्री बंद, कभी कंस्ट्रक्शन बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद। पेड़ लगा दे, पेड़ों की हालत देखो, पानी तक नहीं है। जबकि ये तो HSIDC के अंडर आने वाला रोड है और हम गुड़गांव में ही हैं, बट कोई जीरो बट चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब देखते हैं। ये जो आप मिट्टी देख रहे हो राइट में मेरे, तो ये क्या है, रेलवे लाइन बना रही है गवर्नमेंट। और ये आपकी सोना मेवात से आ रही है। और ये वैसे तो कॉमर्शियल यूज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, बट देखते हैं शायद इसे पैसेंजर गाड़ियाँ भी चलेंगी। तो ये आपका काफ़ी दूर तक जाएगा। और ये अदानी वगैरह पोर्ट वगैरह में भी ये कनेक्ट बड़ा ईजी हुआ है। तो ये आपका फरुखनगर से एग्जिट आता है, जो रिलायंस मैच सिटी, एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए और रिलायंस मैच सिटी के लिए बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट है। तो यहाँ आप ले सकते हो, बट ये तो गुड़गांव का पार्ट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ ब्रीफ नहीं करूँगा। इसके लिए मेरी स्पेशल वीडियो आई हुई है, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, रिलायंस मैच सिटी को लेके, फरुखनगर को लेके। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा। लेकिन ग्रीन बेल्ट देख के यार मेरा खून जलता है, सच बताऊं तो। मतलब गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय देख रहा हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान कंसीडर करें, क्योंकि मतलब लॉजिक नहीं है इस चीज़ को ना। मतलब ग्रीन बेल्ट तो मेंटेन करनी ही चाहिए। आप टोल टैक्स ले रहे हो, आप सब कुछ ले रहे हो, लेकिन नाम चारे का, काम ना करने का, तो क्या ये सब रिश्वतखोरी में जा रही है? प्लीज़ कंसीडर कीजिए कि ये डेवलपमेंट तो कीजिए आप। बहुत कंप्लेंटें हैं तो इस पे KMP पे, तो देखते हैं अब क्या क्या करते हैं कुछ नया। ये देखो कितना ग्रीन एरिया, मतलब सॉरी येलो एकदम चादर, एकदम यूनिक एरिया है। तो अब हम आ गए हैं फरुखनगर से बादली के बीच। तो अगली जो वो आती है डेवलपमेंट, क्योंकि KMP अगर आप 1 घंटे की ड्राइव है गुड़गांव में एंट्री के लिए, और आप अगर वर्किंग हैं, साइबर सिटी तो नहीं कहूँगा मैं, बट मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। प्राइस की अगर बात करें तो गुड़गांव और आपका सोनीपत या बहादुरगढ़ में बहुत है, लेकिन रिलायंस मैट सिटी भी एक ऑप्शन आ जाता है उसमें बीच में। और आपका जो एम्स है बाड़सा, वो भी एक ऑप्शन आ जाता है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। अदरवाइज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखें तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जहाँ काम है वहीं बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो वो चीज़ें हम बताएंगे आपको, क्योंकि अब गुड़गांव से बाहर जाना मजबूरी हो गई है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के आजकल दमा, बड़ों बुजुर्गों के दमा। तो अगर हम ट्रैवल करके, हम काम धंधे वाले 1 घंटे ट्रैवल करके अगर बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से उससे बेटर ऑप्शन नहीं है कोई भी। ये देखिए आप क्या शानदार, इधर खाली है, तो इस तरह भी कोई भी चीज़ें आप ले सकते हो। ये देखिए इधर बिल्कुल खाली है, इधर देखो आपको बिल्डिंगें दिखाई देंगी दूर। ये बादशाह वगैरह का एरिया आ जाता है। काम तो चल रहा है खैर, हालांकि इसको कर रहे हैं, पर ग्रीन पता नहीं कब हो गया अभी तक। ये ग्रीन क्यों नहीं हुई है भाई? ग्रीन होनी चाहिए थी। बट ये है कि KMP का फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ है कि दिल्ली का जो ट्रैफिक होना था, जैसे अगर मैं बात करूँ तो लोग गुड़गांव दिल्ली को पार करते करते 3 घंटे लग जाते थे, आज 1-1.25 घंटे में लोग सोनीपत पहुंच जाते हैं। ये एक दिक्कत है इसमें ना, इस रोड में इस तरीके की दिक्कत है। आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड चला रहा हो तो ये पंगे आते हैं।
कोई नहीं। तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटी का कारण कि अगर आप गुड़गांव में कोई वर्किंग है और पोल्यूशन फ्री रहना चाहता है तो वो आपका फरुखनगर, बादली, रोहतक के साइड, इंजी कनेक्टिविटी के आसपास, मतलब केएमपी के आसपास की बात करूँगा। ये तो शहरों के नाम है, शहर तो दूर होंगे ना, तो कोई नज़दीक शहर लग रहा होगा उसमें आप ले लीजिएगा रहने के पर्पज़ से। अब रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो देखो इन्वेस्टमेंट तो हर जगह पॉजिटिव रही है, बट गुड़गांव से बेटर तो मैं नहीं कहूँगा किसी भी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जहाँ कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, जहाँ इंडस्ट्री आ रही है, जैसे खरगोदा में आ रही है, तो वहाँ प्लॉटों के रेट ज़रूर बनेंगे, लेकिन फ्लोर बिकना कम है वहाँ चांसेज। प्लॉट के रेट ज़्यादा आएंगे और हाई राइज या फ्लोर के चांसेस कम है। उससे ज़्यादा ग्रोथ मैं सोनीपत को मानूंगा, क्योंकि सोनीपत दिल्ली का पार्ट है, दिल्ली के लगता हुआ है और आपका हाईवे की प्रॉपर्टी है। तो ये अब बादली का एग्जिट पॉइंट आ गया है और यहाँ आप बादशाह वाले रोड पे आप जैसे एम्स वगैरह के लिए देखोगे ना, तो वो भी आप इसमें जा सकते हो। रोहतक के लिए भी नहीं है, रोहतक तो दूर है हालांकि इससे, इसके नज़दीक कौन सा लगेगा देखते हैं। एग्जिट 2 किलोमीटर, तो उसके बाद आपको आगे जाके दिखाते हैं। इस रोड पे एक चीज़ देखी मैंने, कोई बाइक नहीं, कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं है। पहले खूब चलते थे, तो अब टाइट हो गया सिस्टम। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई, मतलब किसी भी तरीके के 2 व्हीलर या ट्रैक्टर या 3 व्हीलर भाई अलाउड नहीं है यहाँ पे। कभी फिर आप सोचो कि चालान कट गए हैं, चालान कट जाएंगे, पुलिस वाले रोक लेते हैं अब तो हर जगह, इन्हीं की वेट करते हैं पुलिस वाले, वैसे गाड़ियाँ चेक नहीं कर रहे होते हैं यहाँ। देखिए क्या शानदार व्यू आता है यार, दुनिया मनाली जाती है, हिमाचल जाती है, हमारे यहाँ भी कम नहीं है चीज़ें। लेफ्ट है, देखिए क्या शानदार, आंखें तरस जाती हैं लोगों को देखने की, इन चीज़ों को देखने के लिए। एक सिक्योरिटी का तो शायद देखिए यहाँ देखिए लेफ्ट राइट में ना टूटी हुई है बाड़ वगैरह ये, तो इनमें सिक्योरिटी का तो मेरे को लगता है रात को थोड़ा इशू रह सकता है, बट ट्रैफिक हैवी है तो थोड़ा चल जाएगा। बट यहाँ अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है वैसे, बट हम तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करने आए हैं ना, तो चलिए इस चीज़ को हम यहीं छोड़ते हैं केएमपी वालों के हाथ में। बट आपकी सिक्योरिटी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका अच्छा पेट्रोल पंप भी खुल गया है, भारत पेट्रोलियम का है जी। यहाँ पे किसी को तेल वगैरह की अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका पर्सनल लेवल पे खुल रहा, दारू का ठेका भी है भाई। अच्छा ये वो बन गया, अब जाके बनने लगे, देख लो कितने साल हो गए। ये पेट्रोल पंप वगैरह सब खुले हुए हैं, सीएनजी भी है शायद, ये क्या है, हाँ पार्किंग वगैरह भी बना दिया भारत पेट्रोलियम वालों ने, तो काफ़ी ठीक है कुल मिला के। तो इसलिए मेरा ये मोटिव था कि भाई आप अगर ये सोच रहे हो कि रहने के पर्पज़ से, तो केएमपी के आसपास रहा जा सकता है, पीसफुल रहा जा सकता है। अगर आपका खुद का घर भी है तो आप खुद रहो, वहाँ रहो ना यार, क्या गुड़गांव में रखा है। गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करो बस, काफ़ी है। उसके अलावा रहो अपने घर में भाई, बहुत अच्छा है और ईजी कनेक्टिविटी है। तो ये आपका रोहतक के लिए एग्जिट हो रहा है अभी। रोहतक तो खैर बहुत दूर है यहाँ से, ऐसा नहीं है, रोहतक बिल्कुल ही पास में होगा, बट ये है कि नाम रख दिया है रोहतक के। बहादुरगढ़, जैसे बहादुरगढ़ और रोहतक है, उस हिसाब से ये थोड़ा एग्जिट कर रहे हैं। तो ये है कि आपका अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव में पहुँचने में मुश्किल से 45 मिनट हमें लगे हैं मानेसर से पहुँचने में, और 40 किलोमीटर के अप्रोक्स ये पड़ता है हमारे। ये आप मतलब रोहतक से तो क्या डेली अप डाउन लोग करते हैं केएमपी के अलावा भी, ये तो बहादुरगढ़ और ये सब दिल्ली का ही पार्ट है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये हम दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं है, ये कह सकते हो अभी भी ना। कहने को वही है कि दिल्ली एनसीआर हम ये केएमपी जा रहे हैं, पर दिल्ली एनसीआर के अंदर ही हम हैं। तो ये एरिया एक ऐसा आता है कि आपको ठीक चीज़ें मिल जाती होंगी यहाँ पे ना, आप ये देख सकते हो यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री। तो अभी जैसे रोहतक से लेफ़्ट लेना है, तो ये आपका राइट में अगर हम जाएंगे तो इधर चले जाएंगे तो बहादुरगढ़ की तरफ चले जाएंगे, और इधर जाएंगे तो हम रोहतक की तरफ चले जाएंगे। तो ये है, बाकी सीधा अब चलते हैं। तो मेरे को तो सही लगता है कि अगर हम गुड़गांव का, काफ़ी लोग हैं जो गुड़गांव में जिन्होंने रेजिडेंस किया हुआ है और खरगोदा में जाके नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियां चेंज हुई है, जैसे मारुति वगैरह गई, और भी बहुत कंपनियां गई हैं वहाँ पे। तो काफ़ी लोग कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव में काम कर रहे हैं, इधर से अप डाउन कर रहे हैं।
तो आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो केएमपी के लेफ़्ट और राइट कुछ बचना तो है नहीं जी, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगले 10 साल 15 साल के बाद यहाँ कुछ नहीं बचना है। सब अब स्मार्ट सिटी 5 कर रही थी ना जो हरियाणा सरकार, तो 5 क्या पता नहीं कितने 5 बन जाएगी ऑटोमेटिक ही, वो बन जाएंगी आपकी। अब आप देखो दिल्ली मुंबई वाले कॉरिडोर पे चलोगे तो आपको फार्म हाउस ही फार्म हाउस दिखाई देंगे कि यहाँ भी फार्म हाउस है, यहाँ भी। हालांकि वो एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन हम दिल्ली वालों को या दिल्ली एनसीआर वालों को फार्म हाउस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर एग्रीकल्चर लैंड के नाम से हम ले लेंगे तो सस्ती मिल जाएगी चीज़, बट आप फार्म हाउस के नाम से लोग, लेकिन ऑथराइज नहीं है, सब अनऑथराइज है। तो ऑथराइज चीज़ों में ही फोकस करें, अनऑथराइज तो आप ले ही ना कोई भी चीज़। तो कुछ इस तरीके से ये आता है इधर का सारा कॉरिडोर। तो कुल मिला के रोड की क्वालिटी का अगर मैं बात करूँ नंबर देने की, तो रोड की क्वालिटी का नंबर 10 में से 5 ही दोगे आप। बाकी व्यू अच्छे हैं। दिल्ली जैसे शहर से निकल के और हम एक ऐसी जगह पे आते हैं कि जो आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता है, या ओपन दिखाती है, या खुला दिखाई देता है, तो एक अच्छा लगता है। तो चलिए अब अगले कट पे देखते हैं क्या कुछ नई न्यूज़ आती है। ये केएमपी पे नहीं, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। पार्किंग तो ठीक है, लेकिन मेन रोड पे भी चीज़ें आ जाती है ना, वो थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है गवर्नमेंट को कि भाई ये एक्सीडेंट का कारगर है। अभी तो चलो धूप निकल रही है, बट धुंध के टाइम में अगर ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होंगी ना, तो भाई एक्सीडेंट के 100% चांसेज हैं। और ये सारी कमी प्रशासन की ही कहूँगा कि प्रशासन ध्यान ही नहीं देता। और गलती ट्रक वालों की नहीं है, क्योंकि इनमें स्पेस ही नहीं दिया हुआ है, तो ट्रक वाले क्या करेंगे बेचारे। करना तो पड़ेगा ना, रोड तो उन्हीं के लिए है ना, लेकिन प्रशासन ने मैनेज ही नहीं कर रखा। तो थोड़ा सा प्रशासन की यहाँ कमी मेरे को दिखने को मिल रही है। अच्छा, रोड बड़ा शानदार है, बट सुपर हाईवे या केएमपी की तरह तर्ज पे, केएमपी जितना है उसके हिसाब से नहीं है, उसके लेवल से डाउन है ये। बाकी ठीक है, रोड है, नॉन स्टॉप है, गड्ढे इतने नहीं हैं जो मैं सोच रहा था। लोगों ने कहा था भाई बहुत गड्ढे हैं, वो तो मेरे को अभी नहीं दिखाई दिए इतने ज़्यादा। देखो अब एक आधी जगह तो आवाज़ आई है, तो बट वो है कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो इसी वजह से गड्ढा है, कि भाई मतलब ठीक है करना चाहिए। ओके, स्पीड का है 100-125 की स्पीड इन्होंने रखी हुई है, बट उस रोड का 100-125 की स्पीड पे अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर अच्छा सा नहीं लगता ना। और HSIDC NHI का इसमें कोई लेना देना नहीं है भाई। कभी सोचो कि NHI 15 रुपये वाला पास चलेगा, वो नहीं चलेगा। इसमें 15 रुपये वाला, इस पर नॉर्मल जो है वो देना ही पड़ेगा आपको, इस पे भी। और वो KMP के आगे वो है ना दूसरा जो UP में आता है, उस पर भी देना ही पड़ेगा आपको। तो अब इसमें ना 2 है, पहले खरखोदा का कट नहीं था, अब खरखोदा के लिए अलग से इन्होंने कट बना दिया है। मेरे यहाँ से खरखोदा 12 किलोमीटर दिखाया जा रहा है, देखते हैं अभी कितना बैठेगा। तो ये रोड जब किसान आंदोलन चल रहा था तब बहुत कारगर साबित हुआ था। लोगों को जिनको चाहिए थे कनेक्टिविटी वो ईजी से मिल गई थी। ये देखो नज़ारे अलग अलग हैं, ये देखिए क्या शानदार पेड़ है। आप देखो कैमरा तो जितना है उतना ही यूज करेगा, लेकिन रियलिस्टिक बहुत बढ़िया लग रहा है जी। नहर वगैरह भी हैं बीच में, छोटी छोटी नहरें बनी हुई हैं, जैसे ये वाली ये नहर है, ये नहर। तो ये चीज़ें बड़ी शानदार लगती है। कटरा दिल्ली, तो ये कटरा दिल्ली के लिए एक नया रोड आया है। ये देखिए यहाँ से कटरा दिल्ली जा रहा है, तो कटरा दिल्ली जाने के लिए आप ये रोड ले सकते हो। तो ये भाई साहब बिल्कुल लेंगे, कभी माता रानी ने बुलाया तो बिल्कुल हम कटरा दिल्ली के लिए रोड बिल्कुल लेंगे। तो ध्यान रखना भाई, आगे कैसा रूट है एक बार देखना पड़ेगा। ये एक नया कट और बना दिया है। ये देखिए पूरा ही बदल गया ये तो। अच्छा वो उधर है, फिर वो रोड ये जा रहा ना, ये जो सामने से है ना, ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ये कटरा दिल्ली वाला ही NHI के अंडर है, ये अपना HSIDC के अंडर आता है KMP। तो ये थोड़ा सा वो है, सापला कटरा है 566 किलोमीटर भाई यहाँ से। रोहतक 35 किलोमीटर है। बढ़िया है, ये रोड जरूर लेंगे हम, ये कमिटमेंट आपसे। इस रोड की एक दिन जरूर वीडियो बनाऊंगा आपको, माता रानी की कृपा से, अगर माता रानी ने आशीर्वाद बनाए रखा था हम पे। तो देखिए नज़ारे खुले खुले, हालांकि पोल्यूशन का यहाँ भी असर है,
क्योंकि पेड़ों पे आप हालत देख रहे हो। तो ग्रीन बेल्ट के नाम पे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अरावली तो आपने कटवा रहे हो। कम से कम अपने इन सरकारों को बोल के पेड़ तो लगवा दो। हालांकि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते अब आपकी, चाहे आप कितने बड़े चीफ जस्टिस हो। जो डिसीजन आपने दिया ना, बचकानी हरकत कहेंगे हम इसको, तो इसका मैं पूरा जोड़ विरोध करता हूँ। बेशक से आप केस कर दें, अरेस्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट जेट में चलते हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, अभी कुछ दिन पहले की कहानी है। तो उसके लिए मतलब करावली वाला डिसीजन देखे ना, कानून ने अपनी नज़रों में गिरा दिया। जनता की नज़रों में कानून गिर चुका है, इस लेवल तक अब चीज़ें चल रही हैं। और कटने तो खैर नहीं देंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट क्या, चाहे राष्ट्रपति क्या, चाहे प्रधानमंत्री क्या, चाहे कोई सारे एक हो जाओ, फिर भी नहीं कटने देंगे। टेंशन ना लो, सब एक होंगे, आप और हम सब एक होकर लड़ेंगे। ये सच्चाई है। तो हम इस चीज़ पे ना जाते हुए भी चले तो गए हैं, और इस पर कोई दिक्कत है भी नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े इंसान नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाके स्विट्जरलैंड में रहने लग जाए। अब इन लोगों के पास तो पैसा इतना है कि तो कहीं भी चले जाएंगे, इसको बर्बाद करते। तो ये देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं यार। यहाँ रहो आप भाई, जो यहाँ के लोग आप मत गुड़गांव की तरफ भागो, ओनली इन्वेस्टमेंट करो और अपने आ जाओ यहीं वापस, बस इतना ही बहुत है। चलिए अब हम बात करते करते हम पहुंच गए हैं, खरगोदा पहुंचने वाले हैं। खरगोदा का नज़ारे शुरू हो गए हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले हमें मिली है JBM कंपनी, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी यार, यहाँ से राइट में ये ना इंडस्ट्री एरिया ये पूरा। तो ये खरगोदा के नज़ारे शुरू हो चुके हैं। अब इन फैक्ट्रियों की वजह से यहाँ प्रॉपर्टी में ग्रो हुई है। अगर मैं कहूँ रहने का सुख है, तो भाई रहने का सुख तो नहीं है, रेंटल इनकम ठीक ले सकते हो आप, रहने का सुख तो आपको नहीं मिलेगा इंडस्ट्री एरिया में। उसके लिए मेरे लिए ऑप्शन यही है कि या तो आप गुड़गांव आए, अदरवाइज आप सोनीपत ले सकते हो। सोनीपत बेहतरीन एक एरिया है, बेहतरीन एरिया डेवलप कर रहे हैं, तो आप सोनीपत में जा सकते हो, जो कि एक शानदार चीज़ निकल के आती है हमारे लिए। ये देखिए सारा इंडस्ट्री एरिया JBM वगैरह है, मेरे राइट में है सारा। प्लॉटिंग वगैरह तो खैर मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ, तो कभी हम फिर देखें। यहाँ ना इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लगवा दी है, जो कि गुड़गांव में स्पेस नहीं मिला, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो ठीक है, अच्छी बात है, डाइवर्ट होना चाहिए। गुड़गांव में खाली जगह नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। बट ये है कि आपको महेंद्रगढ़ साइड भी, भिवानी साइड भी चीज़ें का ध्यान देना चाहिए, हिसार सिरसा तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी ये तो देखो आपका जो चंडीगढ़ वाला हाईवे, इसमें तो खैर काम बहुत है, बाकी बहुत एरिया पे अनटच है। तो ये अच्छा है कि आपने ये अच्छा डेवलप कर दिया। इसके अलावा अभी और भी आप चीज़ें कर सकते हो। सैनी साहब कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि आप करोगे इन चीज़ों को। तो ये खरगोदा में एंट्री किया। तो खरगोदा मेरे यहाँ से मान के चल रहा हूँ 60-58 किलोमीटर है पटौदी रोड से, तो 60-62 किलोमीटर होगा। हालांकि दिल्ली के अंदर अंदर आते हैं तो ट्रैफिक मिलता है, अदरवाइज वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है इससे। तो ये खरगोदा था। तो बस अब यहीं तक आपका एक सफ़र था कि कैसे आपकी कनेक्टिविटी ईजी होगी, नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा हमने कुछ बड़ा कुछ बनाने का सोचा नहीं है। देखिए इंडस्ट्री में आप देखोगे क्या शानदार एंट्री हुई है, मतलब अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और अभी तो खरगोदा रेजिडेंस के हिसाब से डेवलप हो रहा है, तो अभी तो अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। प्राइस क्या है देखिए, यहाँ कच्ची कॉलोनियाँ बहुत कट रही हैं NOC के नाम पे, या बकवास और बहुत चीज़ों की बकवास है, उसको मैं फ्रॉड कहूँगा। तो वो फंसना है तो आप फंसो, उसके लिए तो प्लीज़ कॉल मत करना मेरे पास किसी भी चीज़ के लिए। खरगोदा का हमारे पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ हमारे पास सोनीपत में आए हुए हैं जैसे मैप्सको वगैरह के, तो वो हम आपको ज़रूर विजिट कराएँगे। तो ये आपका आ गया है, खरगोदा का एग्जिट आ गया है। तो यहाँ से आप एग्जिट करोगे। पानीपत आगे, हालांकि पानीपत नहीं है, वो आपका कुंडली वाला कट है, तो उसको पानीपत का नाम दे दिया होगा, तो वो कह नहीं सकते हम। पानीपत का यहाँ से कट कांट कहाँ से आ गया, चलो कोई नहीं। तो ये है सोनीपत और खरगोदा में। मेरे को सोनीपत टॉप क्लास लगता है रहने के लिए, और खरगोदा बैक फुट पे लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ का डेवलपमेंट का चांस बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि इंडस्ट्री एरिया में इंडस्ट्री वाला ही फील आएगा,
और कॉर्पोरेट वाले तो खैर अभी सोनीपत और खरगोदा दोनों ही नहीं जाएंगे, उनके लिए तो जहाँ ऑफिस होगा वहीं नियर बाय देखेंगे, तो वो उनके लिए फिर आपका गुड़गांव ही अकेला सिंगल ऑप्शन रहता है। तो भविष्य के लिए तो आप कर सकते हो, बट अपार्टमेंट लेना मेरे लिए कोई तुक की बात नहीं है। मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगा कि आप अपार्टमेंट में फोकस करें। मेरे लिए तो सबसे ये देखिए IMT के लिए कट आ गया, नहीं आ गया तो ये बाद में बनाया। ये देखिए सारा IMT का ही काम चल रहा है, तो पॉल्यूशन रहेगा, तो वो चीज़ें। तो अब बस इसके साथ अब वीडियो का एंड, क्योंकि सोनीपत अगला ही स्टैंड आएगा, तो 10-12 किलोमीटर ही गैप रहे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट अगर हम गुड़गांव से कंपैरिजन करें या सोनीपत IMT मानेसर से कंपैरिजन करें, तो यहाँ रेट काफ़ी ठीक मिल जाएंगे आपको, तो जिसकी वजह से आपको कभी ग्रोथ के चांसेस जैसे IMT बढ़ा है वैसे ही खरगोदा भी बढ़ेगा 100 के 100%। ऐसा नहीं है कि खरगोदा बहुत पीछे रहेगा, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप जा सकते हो। बट फिर से मैं यही एक बात कहूँगा कि गुड़गांव में जो अप्रिसिएशन का प्लान कर रहे हो वो खरगोदा में नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। चीज़ें तो बहुत कुछ होंगी, बट एक होता है अप्रिसिएशन, वो आपको खरगोदा में उतना बेस्ट नहीं मिलेगा, बट मिलेगा वहाँ भी। पर परसेंटेज अगर हम बात करें तो वहाँ भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो फिर आपके देखिए इन्वेस्टर वही आएगा ना, कॉर्पोरेट नहीं है। फाइनली प्लॉटों के ग्रोथ कैसे होती है? प्लॉटों की ग्रोथ होगी आपकी जब आप उसको वो करोगे, फ्लोर बना के बेचोगे। फ्लोर कौन लेगा? बिल्डर लेगा। बिल्डर ही रेट बढ़ाता है प्लॉटों के लिए, एंड यूजर कभी भी रेट नहीं बढ़ाएगा। एंड यूजर हमेशा रेट मतलब नॉर्मल रेट पे चलेगा। जहाँ बिल्डर बिजनेस आएगा वहीं पे रेट बढ़ेगा। तो एक्सीडेंट हो कोई नहीं, तो आपका अब वही बात है, बिल्डर फ्लोर कौन लेगा? वो लेगा ऑफिस वाले। भाई देखो जो इंडस्ट्री में है, मेरे को तो लगता है कि 90% लोग प्लॉट में यही पसंद करते हैं, चाहे वो आपकी कच्ची कॉलोनी हो या नॉर्मल कॉलोनी हो, वहाँ लेना पसंद करोगे अपार्टमेंट के। मेरा तो पर्सनल मानना ये है जी, बाकी तो ऊपर वाला जाने। हमारा तो एक्सपीरियंस यही कहता है। देखो क्या शानदार रोड है, दूर तक क्लियरिटी। ये मतलब आपको जैसलमेर जैसा एरिया था, जैसे जैसलमेर जाते हैं तो तब दिखता है ऐसा एरिया, तो काफ़ी कम ही स्ट्रेट रोड मिलता है हमें, बहुत ही कम। बाकी आपको कहीं मिलते हो तो आप भी बताइए, तो अच्छा लगता है। तो मैं आपको लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, वो तो हमारा वो है, मतलब राइट्स है आपसे मांगने का, देने के ना देने के राइट्स आपके हैं। वाह, गन्ने की खेती होती है इस एरिया में बहुत ज़्यादा। अभी अगर आप यूपी की तरफ से जाओगे तो गन्ना बहुत अच्छा उगता है यहाँ पे ना। तो यहाँ हर चीज़ का पानी लेवल हाई है, सब कुछ है। पॉल्यूशन भी अगर कह देता हूँ कम है, लेकिन जब इंडस्ट्री लग गई तो पॉल्यूशन तो कम होने के चांसेस है ही नहीं। तो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ डेवलपमेंट है, वहाँ नेचर तो खिलवाड़ होगा ही होगा आपके साथ। ये देखिए लेफ्ट में जितने भी खेती हो रही है ना, ये सब गन्ने हैं। ये देखिए गन्ने, सारे गन्ने चल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, जिससे गुड़ चीनी वगैरह सब मिलती है। तो ये पूरा एरिया है। बाकी अब इसको अब हम एंड करने का प्लान करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। और बस एक बार हमारा वो सोनीपत वाला एग्जिट और आ जाए, फिर आपको प्रोजेक्टों के बारे में बाद में आपको डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा टोल आ गया है और हम अब क्लियर करते हैं इसमें। और ये आपकी एक जर्नी थी कि आपका क्या खरगोदा में काम करना वाले गुड़गांव रह सकते हैं, या गुड़गांव में काम करने वाले सोनीपत, रोहतक, खरगोदा, बादली, फरुखनगर रह सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए इजी कनेक्टिविटी से बेटर कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती है। और रही वो जो मैंने बातें बताई है ग्रीन बेल्ट, वो एक अलग पार्ट है, बट ये है कि एक आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है। बाकी आप सोनीपत और खरगोदा के प्रोजेक्टों पे हम कुछ स्टडी करेंगे और आपको वहाँ बताएंगे कि क्या कुछ है, कुछ घूमते हैं, कुछ बताते हैं नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। बट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे यहाँ फोकस करें, अनअप्रूव्ड पे ना जाएं, अदरवाइज आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब यहाँ से टोल क्रॉस करते हैं और इसी के साथ आप वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिएगा। कोई इशू हो तो आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका धन्यवाद है। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।